अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ठीक एक मंथ के बाद मैं वापस आ रही हूँ कराची। और आज निकलते हुए घर से जो फीलिंग्स थी मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके और वॉइस रोक के बल्कि ख़ुद को संभाल कर जो है ना वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मेरे अबू जब भी मैं कराची वापस आती हूँ तो यकीन करें वो इस तरह से रोते थे जैसे अभी मेरी रुखसती हुई है, अभी मेरी शादी हुई है। और यकीन करें कि बच्चों की तरह अबू रोते थे। और पहले तो हम लोग अबू को स्टेशन तक साथ ले आते थे, अम्मी भी आती थी, भाई भी आते थे, सब छोड़ने के लिए आते थे। लेकिन वहाँ पे आके जब अब्बू इतना ज़्यादा रोते थे तो फिर उसके बाद एक टाइम था कि हम लोगों ने कहा कि नहीं अब्बू आपको स्टेशन पे नहीं लेकर जाना, आप घर पे ही बस मिल लिया करें। और जब हम घर से निकलते थे ना तो सुबह के टाइम जैसे मतलब कि टाइमिंग होती थी ट्रेन की और निकलना होता था, तो अब्बू सो रहे होते थे उस टाइम। तो हम लोग जब तैयार हो रहे होते थे, अपने बैग वगैरह बाहर निकालना, तैयार होना, नाश्ता वगैरह करना, तो हम लोग इतने आराम से चलते थे, इतने आराम से कदम रखते थे कि कहीं अब्बू की आंख ना खुल जाए। अगर अब्बू की आंख खुल गई तो बस अब्बू परेशान हो जाएंगे और बस अब्बू जो है ना वो रोना शुरू कर देंगे। और अब्बू को हमसे बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझसे तो था ही, मेरे हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा था, मेरे बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि अपनी सब बहनों से जो सबसे दूर हूँ ना वो मैं ही हूँ। और अभी जब लास्ट टाइम हम लोग कराची आए हैं तो मेरा दिल इतना परेशान था, इतना परेशान था, आप यकीन करें कि मैं आते हुए बल्कि ट्रेन पे ही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि पता नहीं अब इसके बाद मैं अब्बू से मिलूँगी या नहीं मिलूँगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह परेशानी हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह की फ़ीलिंग्स आई हैं क्योंकि हम 5 बहनें हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो आप सब जानते हैं कि 5वीं जो सिस्टर थी उनकी शादी थी। तो शादी के बाद हम लोग घूमने फिरने लगे, इस्लामाबाद, मरी वगैरह, और इधर उधर हम लोग मतलब कि चले गए, घूमने लगे ना। तो जब आना था तो सरप्राइज़ हस्बैंड ने ना टिकट्स करवाई हुई थी पहले से ही ना। तो उन्होंने बस रात को बताया कि सुबह हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमें उनको पता था कि अब्बू जो है ना वो परेशान हो जाएंगे, हसन भी परेशान होता है और अब्बू पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रात को इन्होंने बताया कि सुबह हम निकल रहे हैं तो यकीन करें कि मेरे अब्बू जो है ना वो उसी टाइम गुस्सा होने लगे और अब्बू कहने लगे कि अभी कैंसिल करवाओ टिकट्स, अभी कैंसिल करवाओ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि टिकट्स कैंसिल हो जाएं लेकिन वो नहीं हुई थी। तो फिर हम लोगों को निकलना ही पड़ा मजबूरन। तो फिर ये भी कहने लगे कि अब्बू देखें हम लोग कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे, 10 दिन बाद भी निकलेंगे, जाना तो वापस घर ही है। तो मुझे नहीं था पता कि मेरे अब्बू क्यों हमें रोक रहे हैं, वो क्यों कह रहे थे कि 2 दिन रुक जाओ। काश के इस चीज़ का हमें पता होता कि हमारे अब्बू हमें क्यों रोकना चाह रहे हैं, और शायद ही मैं वहाँ से वापस ही ना आती, मैं अपने अब्बू के पास ही रहती। आप सब बहनों से, भाइयों से जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, सबसे गुजारिश है अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उनके पास बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठें। मुझे पता है बहुत सारे बहन भाई अपने माँ बाप के टाइम देते होंगे, उनके पास बैठते होंगे, उनका मुँह चूमते होंगे, उनसे प्यार करते होंगे। आप अगर ये सब करते हैं तो यकीन करें आप बहुत लकी हैं। और क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है, ये जब अगर दुनिया से चली जाएगी कभी वापस आपको नहीं मिलेगा। कोई भी रिश्ता ऐसा है जो कि दुनिया से चला जाए तो हम लोग चाह कर भी उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो आज बल्कि मेरी जो बहनें, बहुत सारी बहनें मेरी तरह की होंगी जो कि अपने प्यार का इजहार अपने माँ बाप से नहीं करती होंगी। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब जो है ना आज के दिन अपने जो दूर हैं वो फ़ोन ज़रूर करिएगा अपनी अम्मी अब्बू को, उनसे बात करिएगा और उनको एक दफ़ा बोलिएगा आई लव यू, अपनी अम्मी को बोलिएगा, अपने अब्बू को बोलिएगा। और जिनके माँ बाप दूर हैं और जिनके पास हैं वो तो पास अपने उनका मुंह चूम सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं।
तो उनसे बात कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर करिएगा। और मैं पहले जब भी कभी किसी के मुंह से सुनती थी ना कि अपने माँ बाप की कदर करें, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मतलब कि प्यार से बात करें, उनके सामने उफ तक ना करें। तो यकीन करें ये बातें हमेशा ऐसे लगती थी कि जैसे ये सिर्फ इन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ये हम सब के लिए हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। यकीन करें कि हम लोग डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं कि शायद अल्लाह ताला के पास ये हमारे मतलब कि किसी की भी जान बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम आया हुआ ना इंसान का, तो उसने वापस जाना ही जाना है। वो नहीं रह सकते इस दुनिया में, उन्होंने चले जाना है वापस। और फिर हमेशा के लिए बातें याद आएंगी आपको, और आप लोगों ने जो है ना फिर वो हमेशा इसी तरह याद कर करके उनको रोना है। एक एक मिनट, एक एक पल आपको उनकी एक एक चीज़, उनकी एक एक बात याद आएगी। मेरे अब्बू फ़ोन करते थे, बोलते थे कि अपनी अम्मी से बात करती हो, मेरे साथ नहीं करती हो। तो मैंने कहा कि नहीं अब्बू, मैं आपका पूछती हूँ अम्मी से, मैं हमेशा बात करती हूँ तो मैं आपका पूछती हूँ। और यकीन करें कि आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अकेली बैठी हुई हूँ, घर में कोई भी नहीं है। अब एहसास हो कि मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अब्बू की याद आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बैठी हुई थी अकेली और अब्बू की तस्वीरें देख रही थी, तो इतनी याद आई अब्बू की, इतनी याद आई अब्बू की बातें। जब मैं अम्मी के पास थी वहाँ पे, तो इसलिए नहीं थे रोते कि अम्मी है परेशान हो जाएंगी, भाई हैं छोटे वो परेशान हो जाएंगे, वो भी रोना शुरू कर देंगे। बहनों के सामने नहीं रोना है। अपना दिल इतना मजबूत करके रखा हुआ था कि कंट्रोल, लेकिन अब फील हो रहा है कि अब तो ज़रा सी भी याद आती है तो आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। ज़रा सी अब्बू की बात जहन में आती है कोई भी तो आंसू आ जाते हैं, बात ही नहीं होती है। अभी भी मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं इस तरीके से बात करूँ आप सबके साथ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छे तरीके से मजबूत होकर आप सबसे बात करूँ। और खैर जो हमारा सफ़र था वो तो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मतलब कि अब्बू की यादें तो साथ साथ ही थी। तो अभी हम लोग ट्रेन पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम मुल्तान पहुँचे तो जो आसिफ हैं इनके दोस्त थे यहाँ पे, तो उनसे उनकी बातचीत होती रहती है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुल्तान आ रहे हो तो मैं खाने के लिए कुछ लेकर आऊँगा। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं लेकर आना। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं आप बताएं तो मैं लेकर आऊँगा। तो फिर बच्चों ने कहा कि पापा गोलगप्पे मंगवाओ मुल्तान के, आप बोलते हो मुल्तान के जो गोलगप्पे हैं वो बड़े फेमस हैं, तो हमें भी आप ना हमें भी खिलाओ आप। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। इन्होंने अपने दोस्त को बोला कि आप एक काम करो, गोलगप्पे ले आना, और साथ में जो है ना वो चिकन कढ़ाई वगैरह मंगवा ली थी इन्होंने। तो उसके बाद फिर मेरी सिस्टर भी साथ ही आई हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी साथ ही आए हैं, दोनों जो हैं वो भी साथ हैं। इसका भी मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों आई है मेरे साथ। तो इसकी शादी को माशाल्लाह से 7-8 मंथ जो हैं वो हो गए हैं। तो माशाल्लाह से इसके मतलब कि मैं आपसे क्या बातें करूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं आप सबको बताऊँ। कि इसका अभी मिसकैरेज हो गया था 4 मंथ का। तो उसके बाद जो 40 दिन होते हैं वो गुजारने के बाद इसका प्लान था कराची आने का, लेकिन जब 40 दिन गुजरे हैं तो उसके बाद अब्बू की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। तो फिर ये इसलिए नहीं निकल पाई थी, और फिर ऊपर से अब्बू की डेथ हो गई एकदम से। तो अभी बेचारी को उस चीज़ की एक टेंशन थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर अब्बू की, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है तो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ही ज़्यादा रोती थी। फिर जाहिर सी बात है जब नई नई शादी होती है तो जो आपके हस्बैंड होते हैं तो वो बिल्कुल आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते। नई शादी क्या पुरानी भी हो जाए, जो अच्छे शोहर होते हैं वो कभी भी अपनी बेगम की आंखों में जो है ना वो आंसू नहीं देख सकते हैं। तो फिर वो उनका मतलब कि उन्होंने सोचा कि मैं आपको नौरीन आपी के साथ ही ले जाता हूँ कराची, ताकि आपके कुछ दिन जो हैं वहाँ पे गुजरेंगे। उसके बाद कुछ दिन आप ऐसे मतलब कि करोगी तो आपके दिन ऐसे गुजर जाएंगे और आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है एक जब ज़ख्म ताज़ा होता है
तो उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा पुराना होता जाता है तो उस तरह से दर्द भी थोड़ी कम होती जाती है। तो माँ बाप तो ऐसी चीज़ें हैं, इनकी तकलीफ़ जो है मुझे नहीं लगता कि हम सारी ज़िंदगी कभी भी हम लोग भूल पाएंगे, और ना ही कोई भूलता भी नहीं होगा अपने अम्मी अब्बू को। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उधर ही चलेगा तो इससे अच्छा मामा चलने बोला नहीं है। ये तो बड़ा स्लिपी है, दूसरे पे आओ, ये बड़ा स्लिपी है। देखिए पहलवान साहब, आज जब सुबह से बल्कि कल सुबह से आज तो ये सेकंड डे है, ट्रेन में जो है वो 2 दिन लग ही जाते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कराची आते हुए। और आज सुबह जैसे ही मैं सोकर उठी थी तो सुबह एकदम एक ठंडी हवा का झोंका जो कि हमारे पूरे घर में एकदम से यूँ घूमा है। और यकीन करें कि मैं किचन में खड़ी हुई थी तो उस टाइम अभी सब सो रहे थे, मैं उठी हुई थी, मेरी अम्मी उठी हुई थी। तो किचन में मैं पता नहीं पानी पीने के लिए गई हूँ क्या, एकदम से ऐसी हवा आई है कि वहाँ से जो टिफ़न सा पड़ा हुआ था तो एकदम से वो नीचे गिरा है ना। तो मैं एकदम किचन में जब देखा तो मैं अम्मी की तरफ देखने लगी तो अम्मी हंसने लगी कि वो हवा आई है तो उसकी वजह से नीचे गिर गया ना। तो जब से हम घर से निकले एक ठंडी सी हवा और बारिश जो है वो कराची तक यकीन करें जैसे हमारे साथ साथ थी। तो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे अब्बू हमारे साथ साथ ही है ना, मतलब कि घर से शुरू हैं और हम लोग कराची पहुंच गए थे। और एक बादल और कहीं बारिश हो रही है, कहीं पे ठंडी हवा और कहीं पे मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जब हम कराची आए, यकीन करें कराची पहुंची हूँ मैं अभी, हम लोग थोड़ी ही देर में स्टेशन पे उतरने वाले हैं। बस कराची का जो लांडी स्टेशन है हम यहाँ पे उतर जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा देर ट्रेन जो है वो नहीं रुकती है, तकरीबन बस 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है यहाँ पे लांडी। और यहाँ से हम लोग फ़ौरन से उतर जाते हैं, फटाफट से सामान वगैरह उतारते हैं, खुद भी उतर जाते हैं। तो जो मैं बात कर रही थी कि जैसे ठंडा सा मौसम और बारिश और कहीं कहीं इस तरह से जैसे फ़ील हो रहा था कि जैसे अब्बू हमारे साथ साथ घर से जो है ना वो मुझे रुखसत करने के लिए आए हैं और यहाँ तक अब्बू हमारे साथ साथ ही थे। तो आज अगर यकीन करें कि मैं अपनी अब्बू की कमी इतनी फ़ील कर रही हूँ कि मैं चाहकर भी अगर मैं बात चेंज करना चाहती हूँ ना तो मैं वापस फिर से वही बात अब्बू की तरफ आ जाती हूँ। मतलब कि हालांकि मैं इतनी दूर रहती हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ी सी अब ऐसी की आदत, मेरी रूटीन जो है वो माँ बाप से थोड़ा सा दूर रहने की पहले ही मुझे आदत हो चुकी है। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया में होते हैं, ठीक होते हैं, तो यकीन करें हम कभी कभी जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। अक्सर मेरे अब्बू की कॉल आती थी, यकीन करें अगर मैं कहीं बिज़ी होती थी, काम कर रही होती थी, तो मैं मतलब कि मैं इग्नोर कर देती थी उस कॉल को ना। मतलब कि थोड़ी देर बात कर लूँगी, शाम में कर लूँगी, फ्री होकर बैठूँगी, मैं कॉल अब्बू से कर लूँगी, बात कर लूँगी मैं अपने अब्बू से। मैं अक्सर इस तरह से करती थी। तो अब मुझे इस चीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही है। लेकिन हम सबको ऐसा लगता है जैसे अब्बू हमारे साथ ही हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो उनकी यादें हमारे लिए मतलब कि हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग पढ़ते रहते हैं, अपने अब्बू के लिए दुआएं करते रहते हैं, बस अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनकी कब्र को रोशन कर दे और उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब बहन भाइयों ने ज़रूर बताना है मुझे, बल्कि कमेंट करके, कि आज मेरे कहने पे आप सब ने अपने माँ बाप के गले लगे हो या नहीं, उनका मुँह चूमा है या नहीं, या एक दफ़ा आई लव यू बोल दीजिएगा अपने अम्मी अब्बू को, ज़रूर बोलिएगा। यकीन करें कि जब आप लोग अपने माँ बाप को प्यार का इजहार करते हैं ना, आप दिली इतने तौर पे इतने सुकून से रहेंगे कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।